नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की। भोपाल के कोलार इलाके में एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में सुलझा दी। मृतक की पहचान मुश्किल थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी जांच ने पूरा मामला खोल दिया। रात में डायल 112 पर कॉल आई कि सरधम कॉलोनी में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों को शक हुआ शरीर पर चोटें एक्सीडेंट जैसी नहीं, हत्या जैसी थी। पुलिस ने मृतक की पहचान सोशल मीडिया की मदद से की। मृतक था कन्हैया सिंह लोधी, उम्र 48 वर्ष, निवासी 30 आवास नगर। कॉल करने वाला ही निकला कातिल। जांच में बड़ा खुलासा हुआ, डायल 112 पर कॉल करने वाला ही असली कातिल निकला। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा। नीरज विश्वकर्मा उर्फ नन्ना, उम्र 25 वर्ष। बहन को लेकर मजाक, हत्या का कारण। पूछताछ में आरोपी टूट गया। उसने बताया मृतक उसकी बहन के बारे में अपमानजनक बातें करता था, जिससे वह गुस्से में आ गया और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। फिर एक्सीडेंट की फर्जी कहानी बनाई और खुद ही पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या का पूरा राज खोल लिया। मामले में धारा 103(1) और 238(b) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की तेजी, तकनीकी जांच और सटीक कार्रवाई से 6 घंटे में एक अंधे कत्ल के राज से पर्दा उठ गया। टीम की कार्रवाई के हर स्तर पर सराहना हो रही है। तत्पश्चात घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने पर पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चौधरी मिश्र ने अति पुलिस आयुक्त भोपाल अवधेश गोस्वामी द्वारा घटना की सत्यता की जांच पर वैधानिक कार्रवाई हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए थे। सराहनीय भूमिका उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोलार रोड निरीक्षक संजय सोनी। दुकान के आसपास ही वहाँ पे सो जाया करता था सर, और वहीं पे वो सोने के दौरान ही उसके साथ ये घटना हुई है। दोनों एक दूसरे से अच्छे खासे परिचित थे और इसकी जो बहन है उसने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जो आरोपी है, तो उसको लेके वो कमेंट कुछ करता था और इसको अक्सर गाली वाली भी देता रहता था, जिस बात से वो इससे काफ़ी नाराज़ था। कल उसने मौका देख के ये घटना को अंजाम दिया है। जो आरोपी है उसका नाम नितेश विश्वकर्मा उर्फ नन्ना है, उम्र 25 साल है, जो सरधर्म दामखेड़ा में रहता है। सर वजह बताई तो उसने कि पहले तो उसने पुलिस को खुद फोन लगा कर इसकी सूचना दी, उसके द्वारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सूचना देके कि पत्थर से सर कुचला है, तो मैं बताऊंगा कि किसी गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट किया। रात भर वो पुलिस को यूं ही गुमराह करता रहा कि कोई गाड़ी इसको टक्कर मार दी। जो मृतक है अब्बास नगर का रहने वाला था और कोलार में कब से इसके साथ दोस्ती थी? करीब साल 1.5 साल से मृतक यहीं कोलार क्षेत्र में ही रह रहा था। उसका घर ठिकाना अब्बास नगर का पुराना है। उसकी पत्नी कुछ साल पहले ख़त्म हो गई थी और परिवार में अन्य कोई सदस्य उसके साथ है नहीं, तो इसलिए वो यहीं पे रह के अपना गुजर बसर करता है। सर लाश के पास कई कुछ चीज़ें बरामद हुई क्या? कहाँ का रहने वाला? बेसिकली अब्बास नगर थाना गांधीनगर का रहने वाला। सर इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? अभी तक तो हमारी जानकारी में कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी और भी हम जानकारी लेंगे अगर कुछ हुआ। सर कुछ वस्तुएं बरामद हुई हैं क्या शव के आसपास? वो जो मारा गया है उसको पेवर ब्लॉक से मारा गया। जिस पेवर ब्लॉक से उसने मारा था उसको हमने बरामद कर लिया। डायल 112 पे ये पॉइंट आया था कि ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसको कोई गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिस पे डायल 112 मौके पे पहुंची। वहाँ जाके देखा तो एक आदमी जिसका सर कुचला हुआ था मृत अवस्था में उनको वहाँ पे मिलता है। तत्काल ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी जाती है। थाना प्रभारी और हमारे एसडीओपी एसीपी वहाँ मौके पे पहुँचे, जिनके द्वारा ये पाया गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा उसकी सर कुचल के हत्या की। मौके की कार्रवाइयाँ की गई और जो सूचक था उससे भी संपर्क किया गया, जिसने सूचना डायल 112 को दी थी। तो वो काफ़ी नशे में था, शराब पिए हुए था। और ये जो घटना है सरधर्म ए सेक्टर कोलार में जो शराब की दुकान है उसके पास वाली गली की थी। तो पुलिस के पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हुई। आसपास के हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, बाकी भी कुछ चीज़ों पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो ये पाया गया कुल मिला के जाँच में कि जो सूचना करता था उसी के द्वारा उसकी सर कुचल के जो पेवर ब्लॉक वहाँ पड़े थे उससे उसका सर कुचल दिया और उसकी हत्या की गई। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है और उसको जल्दी न्यायालय में। सर विवाद को लेकर